आज BBC लंदन झूठ हो गया और ये गोदी मीडिया सच्चा है। देखिए इस देश में आतंकवादी खालिस्तानी किसान को ये मीडिया में बैठे टीवी चैनल वाले लोग ही कह रहे थे, पूरे देश को भ्रमित कर रहे थे ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं। तो समझिए किस तरह से आज हमारे देश के सभी मीडिया चैनल बिक चुके हैं, वो हमारे देश का अहित कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। समस्त भारतवासियों को इन चैनलों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा बहिष्कार इसको महत्व देना चाहिए। जनता को समझना चाहिए कि आज वह पार्टी इन चैनलों का बहिष्कार कर रही है जिस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र को स्थापित किया है। अगर इन्होंने खबर पढ़ना बंद कर दिया तो देश में खबरें बंद हो जाएंगी। खबरें क्या चल रही हैं, कौन सी खबर दे रहे हैं आप? मणिपुर की आपने कोई खबर दी? धारा 370 हमारे देश में कश्मीर से हटाई गई। आज कश्मीर की क्या हालत है? क्यों नहीं कश्मीर में चुनाव हो रहे? आज भी कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं। कश्मीर की जनता धरने पर बैठी है, मीडिया दिखा रही है क्या? आप बताइए। इंटरनेट कश्मीर का क्यों बंद है? इंटरनेट क्यों बंद है मणिपुर का? आज भी मणिपुर में हिंसा हो रही है, आज भी हो रही है। हमें मीडिया दिखा रहा है क्या बात कर रहे हैं आप? कब तक देश को भ्रमित करेगा ये मीडिया? आज राजनीतिक दलों ने इसका जेल में डाल देंगे इनको। जेल में डाला जाएगा जब आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप अपने काम के खिलाफ काम कर रहे हैं। मीडिया लोगों को खबर देता है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप खबर की जगह एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को महान बनाना चाहते हैं जो व्यक्ति देश की जनता से झूठ बोलता है, जो व्यक्ति देश में भ्रष्टाचार की जड़ों को मजबूत कर रहा है, आम नागरिकों के घर उजाड़ रहा है और वो राष्ट्रवाद दिखा रहा है। आज हमारे भारत का नाम इंडिया नाम है। बताइए, मुझे तो इस बात पे दिक्कत होती है। आप कहते हो कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। ताजमहल क्या है? लाल किला क्या है? इस देश में तमाम बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो क्या हैं? आप कल तक बढ़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया, उठा लो इंडिया, चमका लो इंडिया, वोट फॉर इंडिया आप ही कह रहे थे। ऐसा क्या कारण हो गया? आपको तब समझ में नहीं आया था कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है? अरे न्यायपालिका तो मीडिया बना हुआ है, इसीलिए तो बहिष्कार किया जा रहा है। आज मनीषा बाल्मीकि के ऊपर अत्याचार हुआ, मीडिया नहीं दिखा रहा, मीडिया जज बन जाता है। किस तरीके से सुशांत सिंह की ने आत्महत्या की, मीडिया ने कत्ल है, कत्ल है, कत्ल है, कत्ल है, कत्ल है। क्या निकला? सुशांत सिंह में 6 महीने चलाया। आज जब हमारे मणिपुर में महिलाओं को नग्न किया जा रहा था तो हमारे यहाँ सीमा पाकिस्तानी दिखाई जा रही थी। आप एक पाकिस्तान से आई एक महिला को आप राष्ट्रवादी बना रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है? आप नहीं, आप अपने मतलब के लिए राष्ट्रवादी बना रहे हैं। जीत जाएगी चुनाव। बाइकआउट करना आवश्यक है, कम से कम आप भ्रमित तो नहीं होंगे। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। दुर्भाग्य की आज सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन ही इनके खिलाफ व्यक्त कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि हमारे देश का मीडिया देश में झूठ फैला रहा है और इनके झूठ के कारण हमारे देश में भाईचारा खत्म हो रहा है, नफरत फैल रही है और ये आगे चल के ये आदेश दिया है ना, गाइडलाइन बनाओ 3 महीने। आदेश क्या दिया सुप्रीम कोर्ट को? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आदेश क्यों? कब तक आदेश? वो तो पहले भी कब तक आदेश? बार बार सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करने में क्यों पीछे हट रहा है? सुप्रीम कोर्ट पे क्या पावर नहीं है? हमारे देश के मीडिया एंकर बराबर झूठ बोल रहे हैं। जब हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को कह रहे हैं, यानी कि उन्हें पता है, उनको पता है और देश में तमाम राजनीतिक दल इस बात को कह रहे हैं कि ये गोदी मीडिया झूठ बोलता है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा देश का प्रशासन? सुधीर चौधरी का कहना हम कोर्ट में देखेंगे। कोर्ट में क्या देखेंगे? सुधीर चौधरी तो झूठा आदमी है यार, ये क्या कोर्ट में देखेंगे? आज इन लोगों को सह दी हुई है इसलिए ये बोल रहे हैं। आज अपराधी बोल रहा है, ठीक है, और जिसका शोषण हो रहा है उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अभी पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ? कितना दबाव डाला। जब सरकार एक आम नागरिक पर दबाव डालती है तो शोषण करती है तो उसका ऐसा अर्थ होता है जैसा पहलवान बेटियों का हुआ, मनीषा बाल्मीकि के परिवार का हुआ, आपके उस रिटायर्ड फौजी के परिवार का हुआ जिसके परिवार की बेटी को और पत्नी को नग्न करके घुमाया गया। क्या आज देश में इंसाफ मिल रहा है? आप बराबर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देश कौन चला रहा है? आज किनके शासन प्रशासन में आज मीडिया इस तरह की हरकत कर रहा है जो देश में नफरत फैला रहा है, सरेआम डंके की चोट पर झूठ बोल रहा है, जनता को सच नहीं दिखा रहा है, जनता की आवाज को दबा रहा है। आज हमारे देश की नीलामी होती है, उसको राष्ट्रवाद बताते हैं। बेइज्जती ना हो इसलिए नहीं दिखा रहा। अच्छा, बेइज्जती? ये बेइज्जती तो दुनिया में हो रही है। किस पायदान पे आ चुका है हमारे देश का मीडिया? कभी आपने देखा है इसको? विश्व की रैंकिंग में किस पायदान पे हमारा देश भुखमरी में? कभी आपको मीडिया बताता है? किस पायदान पे बेरोजगारी में हमारा देश है? कभी आपको मीडिया बता रहा है? ये झूठे मक्कार लोगों की तरफदारी ले रहे हैं आप और उस कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या उनने देश नहीं चलाया? क्या उन्होंने देश में मीडिया का चाल चलन दिखाया नहीं? कैसा मीडिया था 2014 से पहले? झूठी खबर दिखाने पे कार्रवाई हो जाती थी। आज झूठी खबर दिखाने पे आपको प्रमोशन मिल रहा है। आपकी छुट्टी वाले दिन जमानत देता है सुप्रीम कोर्ट। आपने देखा अर्नब गोस्वामी जब पकड़ा गया था उसके व्हाट्सएप से वो चैट बरामद हुई, जिस चैट को अगर देश के सामने ला दिया जाता तो सरकार की थू-थू हो जाती। इनको पता था एयर स्ट्राइक कब होनी है, कैसे होनी है, सारा चैट सामने आया। आपको पता है ये सब चीज तो सार्वजनिक है, फिर इसको दबा लिया गया। अभी जो 3 सेना के आला अधिकारी मारे गए हैं तो फिर देश कैसे हाथों में? भाई CDS मारे गए, क्या मिला देश को अभी तक? कैसे मारे गए? प्राप्त हुआ कुछ? पुलवामा हमला हुआ, पता पड़ा आज तक कुछ? ये हमारे देश का मीडिया आज कहीं ना कहीं देश
के षड्यंत्रकारियों को समर्थन कर रहा है, जो देश के आवाज़ उठा रहा है, जो बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठा रहा है, जो बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठा रहा है, उसके खिलाफ आज मीडिया उसे टुकड़े टुकड़े गैंग घोषित कर देता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं भाई भारत में, उन्हें ट्रोल किया गया, उन्हें ट्रोल किया गया। अभी बजरंग दल देखो धर्म यात्रा के नाम पर तलवारें हैं, बम लेके चल रहा है, और नूह मेवात में किस तरह की इन्होंने घटना को अंजाम दिया। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो गई। अरे गिरफ्तारी क्या हो गई, कितने लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है? आप दंगा कराते हैं, दंगा करा के आप अपनी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, और अब गिरफ्तारी के नाम पर आप कह रहे हैं न्याय हो गया। कितने लोग मारे गए, कितने भी तसल्ली नहीं है गिरफ्तारी होने। अरे ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आवाज उठाते हैं, नेहा सिंह राठौर ने गाना गा दिया तो आपकी पुलिस पहुंच गई उसे अरेस्ट करने। मोनू मानेसर को अरेस्ट करने में इतना समय क्यों लग गया? जब वो वीडियो बना रहा था तब नहीं देख पाया नेहा राठौर को। आप हाल देख लेते हैं, वो गौ रक्षा के नाम पर हिंदू मुसलमान करता है, पीड़े और नागरिकों को लड़ाता है, नफरत फैलाता है, आप उसको गौरक्षक कहते हैं। आज मोनू मानेसर कह रहे हैं जिस दिन उस पर कार्रवाई होगी मोनू यादव कहने लगेंगे, समाजवादी पार्टी को टारगेट करेंगे। क्या है ये? आज किस तरह से क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। अपने बेटे को वहां का सचिव बना के भारत के गृह मंत्री ने हमें परिवारवाद सिखा रहे हैं, हमको परिवारवाद, जनता के घर तोड़ रहे हैं, अंबानी अडानी को देश बेच रहे हैं, गरीबों को बेघर कर रहे हैं। आम नागरिक जो पढ़ा हुआ मीडियम क्लास का है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके लिए रोजगार नहीं है। आप परिवारवाद करके उल्लू बना रहे हैं। कब तक देश बेवकूफ बनेगा? नेताओं के चक्कर में जो देश बेच रहे हैं, जो अपने ना हुए, जो पार्टी के ना हुए, जो इस देश के ना हुए, आज वो हमें और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हद हो गई। कौन सा हित हो गया? एक हित बताइए ना आप। आज अफगानिस्तान का रुपया मजबूत है हमारे रुपये से, क्या देश हित हो गया? कौन से देश हित में घूम रहे हैं आप? आज भुखमरी में पाकिस्तान से नीचे हम, कौन सा देश हित बता रहे हैं आप? बेरोजगारी में हम सबसे बड़े देश हैं विश्व के। कौन सा देश हित है? हमारे देश का CDS मारा जाता है जो तीनों सेनाओं को संभालता है। कौन सा देश हित है? किस देश हित की बात कर रहे हैं आप? केवल भारतीय जनता पार्टी का हित है? अडानी का, अंबानी का हित है? बताओ, गरीबों की झोपड़ी तोड़ी जा रही है, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। इस G20 के फंक्शन में 150 परिवारों को बेघर कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। किसी टीवी चैनल ने दिखाया कि किस तरीके से देश का प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही के लिए गरीबों को बेघर कर रहा है? क्या यही देश में, यही भारत की परंपराएं रही हैं कि गरीबों को बेघर करो? हमारे देश में तो नारा लगता था गरीबी हटाओ, तुमने तो गरीबों को ही हटाने का काम कर दिया। अरे क्या बातें करते हो आप लोग, गोदी मीडिया से कम तो आप भी नहीं हो। बराबर निरंतर सच को दबाने का प्रयास कर रहे हो और इन लोगों को महान बनाने का प्रयास कर रहे हो। पूछो मान्यता क्या है, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। एक मान्यता बता दो, 9 साल में नोटबंदी की थी, आतंकवाद पे हमला, अरे उद्योगपतियों का काला धन सफेद कर दिया आपने। बना दिए इतने। कौन सा एम्स बना दिया? ये तो गांधी परिवार की देन है। मोदी जानते भी हैं, एम्स जानते भी हैं मोदी जी। अब उसमें भी इंडिया है, उसमें भी इंडिया है। अब क्या करोगे? तोड़वाओगे क्या एम्स? तोड़वाओगे क्या ताजमहल? तोड़वाओगे क्या लाल किला? इस देश में तो सारी इमारतें उन्हीं की बनी हुई हैं। बताओ RSS का कहाँ योगदान है? ये है हमारे देश में राष्ट्रवादी, ये है हमारे देश में गुलामी का प्रतीक RSS, जो अंग्रेजों के टॉयलेट साफ किया करते थे, उनके तलवे चाटा करते थे, उनसे माफी मांगा करते थे और देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र किया करते थे। हाँ, सही कह रहे हो। इस देश में ये ब्राह्मणों का संगठन राजपूतों को दलितों से लड़ा रहा है, राजपूतों को गुजरों से लड़ा रहा है, ऊंच नीच करके राजपूत और अन्य समाजों को लड़ा रहा है। ये ब्राह्मण है भाई, ये हथियारों से नहीं लड़ते, ये दिमाग से लड़ते हैं। आज भारत की गद्दी पे बैठे हुए हैं, हर देश के संवैधानिक मजबूत पद पे RSS का आदमी है। और कोई इस भारत में पढ़ा लिखा नहीं है, और कोई इस भारत में राष्ट्रवादी नहीं है। यही RSS के RBI गवर्नर, RSS का सेना के अध्यक्ष, RSS के जो मंत्रालय देखो, एक भी जीते हुए उम्मीदवार को मंत्रालय दे रखा है राजनाथ सिंह के सिवा और कृषि मंत्री के सिवा, नरेंद्र सिंह तोमर के सिवा। सारे वे लोग हैं जो चुने गए हैं, राज्यसभा भेजे गए जो, और RSS के सारे राज्यसभा गए हैं, सारे मंत्रालय वही चला रहे हैं। सब में धांधली चल रही है, बैंकें बंद कर दी हमारे देश की सारी, केवल अंबानी अडानी का लाभ पहुंचाने के लिए। ये किसका पैसा है? आपने कौन सी बेवकूफ़ी में घूम रहे हो? मजाक उड़ा तो दुनिया में फिर रहा है, कोई पूछ तो रहा नहीं है। खड़े थे बाइडन के बगल में, हंस रहे थे, अलग से मालूम पड़ रही थी कुछ आता ही नहीं है, हम समझ ही नहीं रहे बाइडन क्या बोल रहे हैं। कि आप देश की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, आप बात करने की तमीज नहीं है यार। अब बीजेपी के कार्यालय में जश्न का मना फूल हो गया। अरे वो लोग तो आपको गुमराह करने के लिए निरंतर इवेंट दिखा रहे हैं, तभी तो मीडिया पर टिप्पणी की जा रही है ना, क्योंकि उनके इवेंट को मीडिया दिखाती है और वो सब फेक होता है, वो सब फेक होता है। सच क्या दिखा रहे हैं आप? किस बात का जश्न मनना है? अरे देश की बात करो, हम कब कह रहे हैं हमारी खबर दिखाओ? देश की बात करो। विपक्ष से आज क्या पूछा जा रहा है? आप हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, इसमें कुछ विपक्ष की भूमिका है? लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। व्हाट इज दिस मदर ऑफ डेमोक्रेसी? क्या है इसकी परिभाषा? नरेंद्र मोदी बताएंगे। आप संसद का उद्घाटन करते हो, क्या आपका अधिकार है? ऐसी राम मंदिर का उद्घाटन आप करना चाहते हो, संतों का अधिकार है। हमारा राजनीति का क्या काम? क्या देश में किसी मंदिर के उद्घाटन में संतों की जगह क्या